हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। तो हम कॉजेटिव वर्ब्स कब यूज करते हैं? जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है लेकिन किसी और से काम करवाता है तो हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड हिम राइट ए लेटर, वो उससे लेटर लिखवाया है। तो यहाँ वो काम नहीं कर रहा है लेकिन किसी और से काम करवा रहा है। तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो इस सेंटेंस में मेड क्या है? कॉजेटिव वर्ब। तो जब सब्जेक्ट काम नहीं करता, किसी और से काम करवाता है तो हम कॉजेटिव वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। और जनरली यूज करने वाले कॉजेटिव वर्ब्स क्या हैं? लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प। तो आज हम देखेंगे कि इन कॉजेटिव वर्ब्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम एक्टिव में देखेंगे, इन एक्टिव वॉइस। और पहला है लेट। लेट यानी टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, यानी किसी और को हम अनुमति देते हैं कोई काम करने के लिए, या फिर सब्जेक्ट अनुमति देती है कोई काम करने के लिए। राइट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद लेट है कॉजेटिव वर्ब। और ये लेट किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। उसके बाद एजेंट यानी जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट काम करवाता है, ओके, वो ऑब्जेक्ट। और इसके बाद जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में ही होनी चाहिए, ऑलवेज इन V1। ये पॉजिटिव वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है लेकिन यहाँ तो V1 में ही होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, माई फादर लेट मी ड्राइव हिज कार, मेरे पिताजी मुझे अपनी गाड़ी चलाने दी। ओके, तो यहाँ माई फादर इज सब्जेक्ट और लेट क्या है? पॉजिटिव वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या पर्सन मी। और ये क्या? ड्राइव V1। एक और एग्जाम्पल है, हर हस्बैंड डिड नॉट लेट हर स्टार्ट ए बिजनेस। तो ये डिड नॉट लेट, तो ये भी पास्ट टेंस में ही है और ये नेगेटिव में है। डिड नॉट लेट ये नेगेटिव और पास्ट टेंस में है। तो इसका मतलब क्या है? उसकी पति उसे बिजनेस स्टार्ट नहीं करने दिया। ओके, ये ऑलरेडी हो चुका है। शी लेट्स हर सन वॉच टेलीविजन फॉर सम टाइम। तो ये लेट्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट। ओके, वो अपने बेटे को टीवी देखने देती है, यानी कुछ देर तक टीवी देखने देती है। दे लेट हिम प्ले इन देयर टीम, ये भी हो चुका है पास्ट टेंस। वे उसे अपनी टीम में खेलने दिए। ओके, तो इस तरह हम लेट को यूज कर सकते हैं एज ए कॉजेटिव वर्ब, लेकिन यहाँ जो वर्ब है ये हमेशा बेस फॉर्म में ही होनी चाहिए। अभी हम कॉजेटिव वर्ब मेक के बारे में देखेंगे। तो मेक यानी टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। हम मेक कब यूज करते हैं? जब हम किसी को फोर्स करते हैं कोई काम करने के लिए। ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव वर्ब मेक, और दिस कैन बी इन एनी टेंस। ये प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में भी हो सकता है। और उसके बाद पर्सन यानी एजेंट, जो सब्जेक्ट किससे द्वारा काम करवाते हैं। और उसके बाद वर्ब इज इन बेसिक फॉर्म, यानी बेस फॉर्म क्या है? V1। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, माई फादर मेड मी वॉश हिज कार, मेरे पिताजी मुझसे अपनी गाड़ी साफ करवाए। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों के साथ काम करवा रही है। ओके, ही मेक्स हर क्लीन द हाउस। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही मेक्स हर, तो ये क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहाँ तो ये सिंपल पास्ट और ये सिंपल प्रेजेंट। ही मेक्स हर क्लीन द हाउस, वो उससे घर साफ करवाता है। ये सिंपल प्रेजेंट में है, ये ऑलरेडी हो चुका है लेकिन ये जनरली होता है ऐसा। यू आर मेकिंग मी वर्क इन द हार्ड सन, तुम मुझे धूप में काम करवा रहे हो। ये हो रहा है क्या? काम करवा रहे हो, यानी ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी मेड हिम डू हर वर्क, वो उससे अपना काम करवाई। ओके, वो उससे अपना काम करवाई। तो इस तरह हम मेक को यूज कर सकते हैं। अभी हम कॉजेटिव वर्ब गेट के बारे में देखेंगे। तो हम गेट कब यूज करते हैं? टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को कन्विंस करने के लिए हम गेट का यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस गेट, यानी सब्जेक्ट के बाद कॉजेटिव वर्ब गेट। तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्लस पर्सन प्लस 2 प्लस V1, यानी ये इन्फिनिटिव है। 2 प्लस V1 को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी मेक की तरह है। मेक और गेट हम दोनों को एक ही सिचुएशन में, यानी एक ही तरह की सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम मेक का यूज करते हैं तो हम इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते, लेकिन जब हम गेट का यूज करते हैं तो हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। ओके, तो ये एक है डिफरेंस, लेकिन सिचुएशन तो एक ही हो सकता है और एक ही सिचुएशन में हम
मेक या गेट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर गॉट मी टू वॉश हिज कार। इससे पहले हमने क्या देखा था? माई फादर मेड मी, ओके, माई फादर मेड मी वॉश हिज कार। लेकिन आप देखिए, माई फादर गॉट मी टू वॉश, जब हम मेड का यूज करते हैं तो इन्फिनिटिव का प्रयोग हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ क्या है? गॉट, तो इसलिए 2 + V1 इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। माई फादर गॉट मी टू वॉश हिज कार, मीनिंग तो वही है, मेरे पिताजी मुझसे अपनी गाड़ी साफ करवाए। और यहाँ देखिए, ही गेट्स हर टू क्लीन द हाउस, वो उससे घर साफ करवाता है। यू आर गेटिंग मी टू वर्क इन द हॉट सन, तो मुझे धूप में काम करवा रहे हो। शी गॉट हिम टू डू हर वर्क, वो उससे अपना काम करवाई। ओके, ये पास्ट है। ओके, तो मीनिंग तो वही है, लेकिन क्या है कि 2 + V1 यानी हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं जब हम गेट का यूज करते हैं। अगर हम मेक का यूज करते हैं तो इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते, लेकिन दोनों एक ही सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं, यानी मेक या फिर गेट, किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। मेक क्या है? टू फोर्स समवन, ओके, और गेट क्या है? टू कन्विंस समवन, तो दोनों एक ही है, तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। अभी हम कॉजेटिव वर्ब हैव के बारे में देखेंगे। तो हैव हम कब यूज कर सकते हैं? टू असाइन समवन टू डू समथिंग और टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी किसी को अगर हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यानी किसी से अगर कोई हम काम करवाते हैं, तो हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के बाद कॉजेटिव वर्ब, ओके, इट कैन बी इन एनी टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके बाद पर्सन, और उसके बाद बेस फॉर्म में वर्ब होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, आई हैड अ पेंटर पेंट माई रूम, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया है? पेंटर को दिया है। ओके, तो ये क्या है? मैंने अपना कमरा पेंटर से पेंट करवाया, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए हैड ये पास्ट टेंस में है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट। आई विल हैव एन आर्किटेक्ट डिजाइन माई हाउस, मैं एक आर्किटेक्ट से अपना घर डिजाइन करवाऊंगा। ये फ्यूचर में है, अभी तक नहीं हुआ है, अभी नहीं हो रहा है, आगे होगा। ओके, भविष्य में होगा, तो ये सिंपल फ्यूचर। आई विल हैव एन आर्किटेक्ट डिजाइन माई हाउस। ही ऑलवेज हैज हिम डू हिज वर्क, वो हमेशा अपना काम उससे करवाता है। ओके, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, तो ये हमेशा होता है, तो इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल। तो इस तरह हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम कॉजेटिव वर्ब हेल्प के बारे में देखेंगे। हेल्प, टू हेल्प और असिस्ट समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को मदद करना, कुछ करने के लिए। ओके, तो यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्प। ओके, ये कॉजेटिव वर्ब हेल्प है, और ये किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके बाद एजेंट, पर्सन, प्लस 2 + V1। ये 2 क्या है? ऑप्शनल है। ओके, चाहे तो हम यूज कर सकते हैं या तो नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये 2 कंपल्सरी नहीं है, लेकिन यूज भी कर सकते हैं। द टीचर हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द टॉपिक, या द टीचर हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, किसी भी तरह में हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? टीचर ने मुझे टॉपिक को समझने में मेरी मदद की, तो ये ऑलरेडी हेल्प क्या है? पास्ट टेंस है, तो ये हो चुका है। शी ऑलवेज हेल्प्स मी डू माई वर्क, या शी ऑलवेज हेल्प्स मी टू डू माई वर्क, वो हमेशा मेरे काम में मुझे मदद करती है। ओके, दिस इज सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, या आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सीखने में मदद करूंगा। तो विल हेल्प क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इस तरह हम हेल्प को यूज कर सकते हैं, और ये सारे जो हैं एक्टिव वॉइस में हैं। अभी हम कॉजेटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में किस तरह यूज कर सकते हैं देखेंगे। तो हम गेट और हैव को ही पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस गेट और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। तो यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 में होता है, और लास्ट में जो एक्शन करता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल, आई गॉट या आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड, तो ये क्या है? पास्ट टेंस, यानी ये ऑलरेडी हो चुका है। तो ये क्या है? मैंने अपना बाइक रिपेयर करवाया। ओके, किसे करवाया? बाय ए मैकेनिक। तो ये ऑप्शन है, इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या है कि एक्शन इज इम्पोर्टेंट। ओके, और यहाँ देखिए, ही विल गेट या ही विल हैव हिज हेयर कट, वो अपना बाल कटवाएगा। किसे कटवाएगा? बाय ए बार्बर।
ओके। लेकिन ये कब होगा? फ्यूचर में, कल या परसों होगा, तो ये फ्यूचर है। और याद देखिए, माई फादर गेट्स या माई फादर हैज हिज कार वॉश्ड इन द सर्विस सेंटर। मेरे पिताजी अपनी गाड़ी इसी सर्विस सेंटर में वॉश करवाते हैं। तो ये क्या है? ये जनरली होता है। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट टेंस। ये आगे होगा, तो ये है फ्यूचर टेंस। और ये क्या है? जनरली होता है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल। तो इस तरह हम कॉजेटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉजेटिव वर्ब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।